हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लेकर आए हैं दोस्तों हम व्यंजन। क्या लेकर आए हैं दोस्तों? व्यंजन। तो दोस्तों हम देखेंगे आज व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, वो कौन कौन से व्यंजन होते हैं। यदि दोस्तों पहली बार अपने चैनल पर आप आए हो तो इसको प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों व्यंजनों की कुल संख्या होती कितनी है यह तो आपको पता होगा। कितनी होती है दोस्तों? 33 होती है। ठीक है, व्यंजनों की कुल संख्या होती है 33। तो दोस्तों आपको पता होगा व्यंजन शब्द है ये किसी ना किसी की सहायता से बोला जाता है। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में देखा था स्वर एक स्वतंत्र होते हैं, ये किसी की मदद से नहीं बोला जाता है। और व्यंजन है किसी ना किसी के सहायता से इसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी परिभाषा क्या होगी दोस्तों? व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन की शाब्दिक परिभाषा जिन वर्णों को स्वर की सहायता से निर्माण किया जाता है या स्वर की सहायता से बोला जाता है उसी को क्या बोलेंगे दोस्तों? हम व्यंजन। ठीक है, अब परिभाषा लिख सकते हो। देखिए दोस्तों परिभाषा। ठीक है दोस्तों, तो परिभाषा क्या हो जाएगी? ये व्यंजन की शाब्दिक इकाई, शाब्दिक इकाई बोल सकते हो या शाब्दिक परिभाषा बोल सकते हो। शाब्दिक परिभाषा। ठीक है दोस्तों, शाब्दिक परिभाषा जिन वर्गों के स्वर, जिन वर्गों या का भी बोल सकते हो, जिन वर्गों का स्वर, ठीक है, स्वर की सहायता से निर्माण किया जाता है उसी को क्या बोलेंगे दोस्तों? व्यंजन। तो व्यंजन दोस्तों स्वर की सहायता से बोला जाता है, उसी को हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो व्यंजन कौन कौन से वर्ड होते हैं दोस्तों? हम व्यंजन देख लेते हैं। ठीक है, यदि दोस्तों आपने परिभाषा नहीं लिखी है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं। दोस्तों जो व्यंजन होते हैं, देखिए व्यंजन होते हैं का। दोस्तों पहले ही देखते हैं कि स्वर की सहायता से व्यंजन बनते हैं। तो व्यंजन जैसे कि शब्द दोस्तों ये का वर्ड है। ठीक है, ये का है, इसको बोलते हैं हम का। इस का के साथ में क्या उच्चारण हो रहा है दोस्तों? का के साथ में आ उच्चारण हो रहा है। जैसे कि ये का प्लस आ मिलकर क्या बना है दोस्तों? का। तो ये छोटा का मतलब आधा का प्लस आ, इसको मिलकर बना है का। तो इसको का नहीं बोलते हैं हम दोस्तों, इसको बोलते हैं का। मतलब पूरा ना बोलने की वजह उसको आधा बोलिए, का प्लस आ मिलकर बना है का। जैसे ही दोस्तों ये खा वर्ड है, इसको ख प्लस आ, ठीक है, तो खा बन गया। यह आधा खा प्लस आ मिलकर खा बना है। जैसे गा, तो गा बना है आधा गा प्लस आ मिलकर क्या बना दोस्तों? गा। इसी प्रकार से व्यंजन शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं दोस्तों कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आइए हम लिखते हैं व्यंजन का, खा, गा, घा और इंग्या। ठीक है दोस्तों, ये हो गया चा, छा, जा और झा और ये इया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया टा, ठा, डा, ढा और अंगा। ठीक है दोस्तों, फिर हो गए ता, था, दा,
धा, ये ना, पा, फा, बा, भा, और ये हो गया मा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपने पास में या, रा, ला, वा, शा, सा, और ये हा। ये तीनों सा एक साथ में आता है, उसके साथ में हा भी अपने हिस्से में आता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये हो गया अपने व्यंजन। ठीक है, व्यंजनों के साथ में और वर्ड आते हैं अपना, जैसे कि छा, त्रा, ज्ञा, और एक आता है जो ऋषि वाला शब्द भी इसके साथ में होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये हो गया अपना कुल व्यंजनों की संख्या, और इसमें भी कुछ अलग अलग वैरायटी होती है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि अपन देखते हैं दोस्तों, ये पूरा वर्ड लिखा है, इसको का लिखते हैं, मतलब आधा का, आधा का, ये सब में आधा लगा दिए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों ये पूरा वर्ड नहीं है। ठीक है, ये किसी न किसी की सहायता मिलेगा, इसमें सब में अपन आ प्लस कर देंगे तो पूरा बन जाएगा ये। जैसे इसमें आ जोड़ देंगे हम तो ये का हो जाएगा। ठीक है, तो सबको आधा मान के चलिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जैसे कि ये 4 वर्ड आते हैं, ये 5 वर्ड है दोस्तों, का, चा, टा, ता और पा, तप, कचट तप। ठीक है दोस्तों, ये कचट तप याद रखना आप, का, चा, टा, तप। ठीक है दोस्तों, ये बन गया अपना कचट तप। तो इन 5 अक्षर को क्या बोलते हैं दोस्तों? इस 5 अक्षर को हम बोलेंगे स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, ठीक है, स्पर्शी व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन भी आ सकता है दोस्तों। तो इसका कोई समूह बना दोस्तों ये, तो इसमें हर अक्षर, हर लाइन में 5 वर्ड है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 वर्ड है और इसमें भी 5 ही है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों 5 वर्गों का समूह भी आप बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, 5 वर्गों में बांटा गया है इसे, तो इसको बोलते हैं दोस्तों, एक वर्ड और कह सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं इसको दोस्तों? वर्गीय। ठीक है, वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वर्गीय, वर्गीय व्यंजन। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं, या स्पर्शी व्यंजन आ जाएगा या वर्गीय व्यंजन। ठीक है दोस्तों, और इसमें है 5 वर्ग। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 5 वर्ग इधर है और 5 ही है। ठीक है, तो इस वर्ग को पातक, तो ये बोलते हैं दोस्तों हम 5 वर्गों में बांटा गया है। इसे कितने वर्गों में बांटा गया है दोस्तों? 5 वर्गों में। क्यों? इसी कारण इसको वर्गीय व्यंजन बोलते हैं दोस्तों, इसी क्यों 5 वर्गों में बांटा गया है इसे। ठीक है, कितने वर्गों में बांटा गया है इसे? 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गए दोस्तों हम कि वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं। तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? कि जैसे कि अपन देखते हैं दोस्तों कि इसमें 5 वर्ड है, इसमें 5, इसमें भी 5, ये और सब में 5 वर्ड है और 5 लाइन है। ठीक है, तो वर्गों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? इनकी 25। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों कितनी संख्या होती है? 25। ये 25 संख्या होती है स्पर्शी व्यंजनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, और आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों ये पंचम अक्षर है। ठीक है दोस्तों, ये सभी का पंचम अक्षर है। इस पंचम अक्षर को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इस पंचम अक्षर को बोलेंगे हैं अनुनासिक शब्द। क्या बोलेंगे दोस्तों? अनुनासिक शब्द। आपसे बोल सकते हैं कि वर्गीय व्यंजनों के
प्रत्येक पांचवा अक्षर या पांचवें अक्षर को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे, ये पांचवा अक्षर दोस्तों, ये पांचवा अक्षर क्या बोलेंगे हम, अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, अनुनासिक व्यंजन। ठीक है दोस्तों, इसको बोलेंगे हम अनुनासिक व्यंजन। इसके और भी नाम हो सकते हैं दोस्तों, अनुनासिक हो सकता है, ठीक है, नासिक हो सकता है। ठीक है, आपसे अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 5 होती है। नासिक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, या आपका आ सकता है नासिक की व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों कितनी होती है, 5। आपके ये भी आ सकता है, और एक और आ सकता है दोस्तों आपको, चलो कोई दिक्कत नहीं, इतने भी याद रख लेना। ठीक है, अनुनासिक भी आ सकता है, नासिक भी आ सकता है और नासिक भी आ सकता है। तो कितनी संख्या होती है, 5। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन के प्रत्येक 5वें अक्षर को अनुनासिक या नासिक की व्यंजन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी कुछ वर्ड है दोस्तों, जैसे कि ये 2 वर्ड है। ठीक है, क्या है अपने पास में, डा और ढा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि अपने पास में डा और डा ढक्कन। ठीक है, डमरू वाला और ढक्कन वाला। तो इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, तो इस वर्ड को हम बोलते हैं दोस्तों द्विगुण व्यंजन। क्या बोलते हैं दोस्तों, द्विगुण व्यंजन कहते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, या उत्क्षेप व्यंजन भी कहते हैं इसको। ठीक है, और एक बोलते हैं दोस्तों ताड़नजात व्यंजन। क्या बोलते हैं दोस्तों, ताड़नजात व्यंजन। ठीक है, यदि उत्चित, ठीक है, इसको बोलते हैं ताड़नजात। ठीक है, तो द्विगुण व्यंजन कितना होता है दोस्तों, 2 होते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है। ठीक है, तो हमने देखा है दोस्तों स्पर्शी व्यंजन, और उसके अंदर प्रत्येक पंचमा अक्षर को क्या कहते हैं, और द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, जैसे कि यह है या, रा, ला, वा। इस शब्द को क्या कहा जाता है, ठीक है, इस शब्द को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है अंतस्य व्यंजन। क्या कहा जाता है दोस्तों, अंतस्य व्यंजन। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों कि अंतस्य व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो अंतस्य व्यंजनों की संख्या होती है 4। ठीक है दोस्तों, और इसको बोलेंगे दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, संयुक्त व्यंजन। इसको बोलेंगे क्या, नहीं दोस्तों, इसको बोलेंगे हम संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम संघर्षी व्यंजन। क्या बोलेंगे दोस्तों, संघर्षी व्यंजन। ठीक है, या संघर्षी व्यंजन आ जाएगा, या ऊष्मी व्यंजन आ जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों, ऊष्मी व्यंजन। ठीक है, ऊष्मी व्यंजन या संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 4 होती है, और इसको बोलते हैं दोस्तों हम संयुक्त व्यंजन। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो दोस्तों इसका डिटेल देखते हैं हम कि अंतस्य व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, या संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे की ओर चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया दोस्तों, वीडियो को रोक कर इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया करो,
ताकि आपके समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों कि जो हमने देखा था अंतःक्षी व्यंजन। क्या देखा दोस्तों? अंतःक्षी व्यंजन। ठीक है, तो अंतःक्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4। क्या होती है? 4 होती है। या, रा, वा और ये ला और वा। ठीक है दोस्तों, 4 होती है। इसमें भी अलग अलग वैरायटी होती है दोस्तों। ठीक है, क्या होते हैं? अलग अलग। तो आप देख सकते हो दोस्तों, या और वा को दोस्तों क्या, या और वा शब्द को क्या कहा जाता है? या और वा शब्द को क्या कहा जाता है? आपसे ये पूछ सकते हैं दोस्तों, पूछ सकते हैं या और वा शब्द को क्या कहा जाता है? तो अर्ध स्वर कहा जाता है इसको, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ सकते हैं कि अर्ध स्वर किसे कहा जाता है? तो या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अर्ध स्वर की परिभाषा किसने दी? तो आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों कि अर्ध स्वर की परिभाषा किसने दी? तो दोस्तों अर्ध स्वर की परिभाषा वासुदेव नंदन प्रसाद। ठीक है, तो दोस्तों अर्ध स्वर व्यंजन, ठीक है, अर्ध स्वर की परिभाषा किसने दी? वासुदेव नंदन ने दी। ठीक है दोस्तों, आया हुआ आपको समझ में ये। आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया अपने अर्ध स्वर। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर चल रहे हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। या अर्ध स्वर हो गए दोनों, या और वा अर्ध स्वर हो गए। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों हम रा। क्या? रा शब्द देख रहे हैं, तो ये रा शब्द को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो रा शब्द को 2 नामों से जाना जाता है। कितने नामों से जाना जाता है इसको? 2 नामों से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, कितने नामों से जाना जाता है इसको? 2 नामों से जाना जाता है। इसको कहते हैं प्रकंपित, पहला हो गया दोस्तों प्रकंपित या लुष्टित। ठीक है, दूसरा हो गया लुष्टित। ठीक है, तो दोस्तों प्रकंपित का मतलब होता है कंपन होना, और लुष्टित का मतलब है लुढ़कना। ठीक है, जैसे अपन रा बोलते हैं, रा तो अपनी जीभ लुढ़कती हुई आती है। ठीक है, यानी कंपन हुआ करती आती है, तो ये तो इसको हो गया कंपन या प्रकंपित, और दूसरा हो गया लुढ़ित। ठीक है, तो लुष्टित बोल सकते हैं या लुढ़का भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अब बचा अपना ला शब्द। ठीक है, तो इस रा शब्द को भी कुछ ना कुछ कहते हैं। ठीक है, तो रा शब्द को क्या कहा जाता है? रा शब्द को पार्थिव, क्या कहा जाता है? पार्थिव वर्ग। ठीक है, तो दोस्तों ला शब्द को कहा जाता है पार्थिव वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अब पढ़ते हैं हम संघर्षी व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अंतःक्षी व्यंजन के बारे में हमने डिटेल देख चुके हैं। अब देखेंगे दोस्तों हम संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तो ये संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन या ऊष्मी व्यंजन। ठीक है, ऊष्मी व्यंजन। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। जैसे सा, शा, सा और हा। ठीक है, तो इसको दोस्तों किन नामों से जाना जाता है? इनके अन्य नाम है कंकाल वर्ग, कंकार वर्ण और स्वतंत्रीय वर्ण।
ठीक है। इनके दो नाम और दोस्तों, पहला नाम है क्या है, कंकाल वर्ग, और दूसरा है स्वर तांत्री स्वतंत्रीय वर्ण, स्वतंत्रीय वर्ण। ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा आपके। आगे चलते हैं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलेंगे हम संयुक्त व्यंजन। ठीक है, व्यंजनों में देख रहे हैं दोस्तों हम संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। पहला होता है दोस्तों च, त्र, ज्ञ। दोस्तों इसको ज्ञा नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं ज्ञा। क्या बोलते हैं इसको, ज्ञा बोलते हैं। ठीक है, आया होगा दोस्तों आपके समझ में, इसको बोलते हैं ज्ञा, और इसको बोलते हैं श्री। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये शब्द जो छत्र है ये काय से मिलकर बना है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। ये बना है दोस्तों का, तो का भी आधा, का प्लस सा मिलकर क्या बना है, छ। ठीक है, ये वर्ड देखिए दोस्तों त्रा, ये ता प्लस रा से मिलकर बना है। ज्या देखिए दोस्तों, ये बना है दोस्तों जा प्लस ज्या प्लस यहाँ से। ठीक है, इसको देखिए दोस्तों, ये बना है सा प्लस रा, इसको बोला है सरा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये है व्याकरण के अनुसार। किसके अनुसार है दोस्तों, ये व्याकरण के अनुसार 4 प्रकार का होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये किसकी दृष्टि से होते हैं, व्याकरण की दृष्टि से। अब देखते हैं दोस्तों उच्चारण की दृष्टि से। तो उच्चारण की दृष्टि से होता है दोस्तों 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के। ठीक है, जो ये वर्ड है दोस्तों, इस छा को क्या लिखा जाता है दोस्तों, का प्लस ये छाथा वाला छा। ठीक है, इससे मिलकर बनता है। और दूसरा है जा वाला, तो ये जा को क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको लिखेंगे गा प्लस या। ठीक है, ये हो गए उच्चारण के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं, और व्याकरण के अनुसार होते हैं दोस्तों 4 प्रकार के। तो संयुक्त व्यंजन की भी अलग अलग वैरायटी होती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए, जो हमने स्पर्शी व्यंजन लिखे थे, ठीक है दोस्तों, मिटा दूँ इसको। ठीक है, आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब दोस्तों जो आपने स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन आपने देखा है, तो वर्गीय व्यंजनों में जो वर्गीय व्यंजन थे दोस्तों, वर्गीय व्यंजन को स्पर्शी व्यंजन भी हम कहते हैं। ठीक है, इसमें जो छाता वाली लाइन होती है, ठीक है, ये चा, छा, जा और झा और या। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों स्पर्शी या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 4। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। तो इसमें दोस्तों हम इसको ये वाला वर्ड इन लेते हैं, तो इसकी संख्या हो गई दोस्तों 4। ठीक है, और दोस्तों आपने पूरा वर्णमाला आपने देख लिया होगा, तो कितने वर्ण होते हैं कुल आप। ठीक है, अब आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप बता सकते हो दोस्तों कि कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। ठीक है, कैसे, देखिए दोस्तों,
कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होगी 52। ठीक है, वर्णमाला में कुल दे दे या कुल नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, वर्णों की संख्या। ठीक है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों कितनी होती है, 52। ठीक है, ये आप बता सकते हो कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। ठीक है दोस्तों, ये आया होगा आपको समझ में 52 कैसे होती है। जैसे व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 33। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 13। ठीक है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। और द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 2। जोड़ी सभी को 3 और 3 6, 6 4 10, 10 2 12 का 2 हासिल आया 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 52। ठीक है, तो ये 52 इस प्रकार से होगी। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा है लगा हो आपको तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, इतना तो आपका बनता है क्योंकि मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद जय भारत।